नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में है पूरी तरीके से। एक भी मौका वो छोड़ नहीं रही हैं जहां पर वो सरकार को या फिर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को घेरती हुई न दिखाई दे। इस वक्त इस तरीके से मुखरता दिखाना बेहद जरूरी भी है बसपा के लिए, क्योंकि बसपा के सामने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि करो या मरो जैसी स्थिति है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। साथ ही साथ 2027 का विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने के साथ साथ रिपोर्ट कार्ड भी बेहतर करने की एक बड़ी चुनौती बसपा के सामने इस वक्त है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जल्दी जल्दी बैठकें बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खास तौर पर आरक्षण में जो बदलाव का मामला चल रहा है, जो मुद्दा इस वक्त बहुत गर्म है कि उसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल इस वक्त बदला हुआ है, तो उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बैठकें की। साथ ही साथ जो भारत बंद हुआ था उसको भी समर्थन दिया, सहयोग दिया, उसमें साथ दिया बसपा ने। हालांकि बसपा कभी ऐसे मूवमेंट में भाग नहीं लेती है, इसके बावजूद चूंकि दलित समाज जो उनसे छिटका है, जो उनसे अलग हुआ है, जो उनसे टूटा है, वो वापसी करे। साथ ही साथ एक मैसेज जाए दलित समाज में कि बसपा आज भी उसी तरीके से पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज के साथ, दलित समाज के साथ खड़ी है। इसी को लेकर के तमाम ट्वीट्स भी वो समय समय पर कर रही हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर काफी एक्टिव हैं इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती भी, और साथ साथ आकाश आनंद भी। आकाश आनंद की जब से वापसी हुई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, तब से वो लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव और एक्शन मोड में है। आकाश आनंद जितने सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उतने ही उनका जो उग्र रूप है, उनका जो गुस्सा है, वो उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में सरकार के प्रति साफ तौर पर दिखाई देता है। साथ ही साथ वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को भी घेरते हुए नजर आते हैं। कोई भी मौका वो भी नहीं छोड़ते हैं जहां पर सुनाने की बात आती है, खूब जम के सुनाते हैं, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं। और जहां मुद्दों की बात होती है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि सरकार को भी घेरा जाएगा और जो दूसरी पार्टियां अब तक सत्ता में रही हैं उनको भी, उनके ऊपर भी निशाना साधा जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं बसपा में। बसपा ने अपने संगठन में भी बड़े बदलाव किए हैं, पूरे संगठन को ताश के पत्तों की तरह फेंट करके रख दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सब इधर उधर अलग अलग कर दिए। बड़ी वजह है इसकी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो फिर पार्टी के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक और ट्वीट किया है, अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी है उन्होंने, लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। उनमें जिन मुद्दों की बात की है, जिन मुद्दों को उठाया है उन्होंने, वो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बसपा एक मूवमेंट है, एक मिशन है बहुजन समाज के लिए, और इससे किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो मिशन बसपा लेके चली है, उसमें जो लोग मिशन के साथ हैं, मिशनरी हैं, केवल उन्हीं के लिए बसपा में जगह है। बाकी लोग अपना बाहर का रास्ता देख सकते हैं या फिर बसपा ही उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, वो आपको बताते हैं। SC ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि BSP जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है। इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जो वहां SC ST को बांटने की राजनीति की जा रही है, वह ठीक नहीं। खासकर यहां कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। BSP में रहते हुए
जो लोग SC/ST के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं। अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो यह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजग रहें। तो ये सब लिखा है उन्होंने कि किस तरीके से वो सीरियस हैं बहुजन समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, और जो मूवमेंट बसपा लेकर के चली है उसको लेकर के। क्योंकि बसपा आप सभी को पता है कि मिशनरी उसकी जो कहना चाहिए कि पूरी जो एक सोच है वो मिशनरी सोच है, और उसी के तहत बसपा के सारे चीज़ें होती हैं। अगर कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता है या फिर इससे अलग होकर के काम करना चाहता है, तो फिर उस बाहर जा सकता है, उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को, बसपा का जो लक्ष्य है उसको लेकर के, उसको दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए चलने का मैसेज देती हुई भी इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव हैं और बहुत ज़रूरी है बसपा के लिए अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना। एक बड़ी चुनौती है बसपा के सामने, जिसको पूरी पार्टी को मिल करके इसको तय करना होगा और उसका सामना भी करना होगा कि वो किस तरीके से पूरी चुनौतियों का सामना करती है बसपा। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती का एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट आया था, तब सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ अपनी तरीके से शेयर किया जाए कि किसी भी तरीके का कोई समझौता संभव ही नहीं है बहुजन समाज के हित में, और उनके हित से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया है कि पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो सोचा अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं वीडियो पर, जिसे देखने के बाद बहुत दुख भी होता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाएं, अपलोड करें और आप लोग उसको में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो प्लीज़ जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।